बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी पर सीएम योगी का खलाबोल। कहा, जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा, वो क्या दे पाएंगे सुरक्षा। यूपी में अखिलेश यादव का फिर लैपटॉप दाव। आजमगढ़ में 140 मेधावी स्टूडेंट्स को बांटे लैपटॉप। योगी सरकार पर भी बोला हमला। अमरोहा में पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बिच्छू वाली मजार पर चढ़ाई चादर। जीत की मांगी दुआ। कहा, बीजेपी सरकार की सत्ता से बाहर जाने का वक्त आ गया। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक पुराने वीडियो वायरल होने से किरकिरी। वीडियो में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे राजभर। लखनऊ में आयोजित जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। कहा, सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। 5 साल में लगाए 100 करोड़ पौधे। लखनऊ में सीएम योगी ने की गोमती आरती। दिवाली मेले और लेजर शो का किया शुभारंभ। लेजर शो में दिखी राम आगमन की झलक। भारत आए श्रीलंका के उच्चायुक्त ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम हाउस पर पहुंचा श्रीलंका का डेलीगेशन। यूपी में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अब हर जिले में दीपावली मेला। स्थानीय शिल्पकला, व्यंजन और उत्पाद होंगे प्रोत्साहित। 4 नवंबर तक चलेगा मेला। लोगों की आस्था को सीएम योगी का सम्मान। सोरों को घोषित किया तीर्थस्थल। कई सालों से की जा रही थी मांग। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। सरकारी कर्मचारियों का 1 नवंबर तक करें वेतन भुगतान। त्योहारों पर जमाखोरों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें जिलाधिकारी। यूपी में बीजेपी निकालेगी किसान ट्रैक्टर रैली। 1 नवंबर से तय किसान मोर्चा का कार्यक्रम। योगी सरकार के किसानों से जुड़े फैसलों का होगा प्रचार। रामपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में राशिद अलवी ने साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा, बीजेपी महात्मा गांधी को भूल गई है। बीएसपी से निष्कासित पूर्व मंत्री अकील उर रहमान का बीएसपी पर हमला। मायावती पर निशाना साधा। कहा, पार्टी में नहीं है दलितों और अल्पसंख्यकों का सम्मान। सीतापुर के नैमिषारण्य में मां ललिता देवी के दर्शन करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, छत्तीसगढ़ के लोगों की फिक्र नहीं करते। लखीमपुर जाकर 50-50 लाख बांटने का दावा करते। हरदोई में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। योगी आदित्यनाथ को कहा, देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री। 20 नवंबर के बाद समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। पहले चरण में 30 मौजूदा विधायकों समेत 100 सीटों पर होगी घोषणा। सूत्रों से खबर। संत कबीर नगर में पुरानी पेंशन नीति बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 3 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कुशीनगर में पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। 1 दिवसीय धरना देकर सरकार को चेताया। बागपत में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। हाथरस में कृभको केंद्र के बाहर किसानों का हंगामा। गेहूं, सरसों और आलू की फसल बोने के लिए खाद की किल्लत से परेशान हैं किसान। ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी के बाहर गांव वालों का हंगामा। दर्जनों गांव के लोग कंपनी के बाहर धरने पर बैठे। स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराज हैं गांव वाले। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन। 5 लोगों की गिरफ्तारी। देशद्रोह का चलेगा केस। देश विरोधी नारे लगाए जाने के खिलाफ नोएडा में हिंदू संगठन ने आंदोलन किया। सेक्टर 20 थाने के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बदायूं में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले शख्स पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। आरोपी ने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान झंडा लगाकर समर्थन किया। सीतापुर में भारत पाक मैच के बाद फेसबुक पर सरकार पर अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला। पुलिस पर केस दर्ज कर मुशर्रफ नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। आगरा में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों की पिटाई। कोर्ट परिसर में तीनों को लोगों ने पीटा। देश विरोधी नारेबाजी का आरोप है। चंदौली में नाराज रेलवे कर्मचारियों ने दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन कार्यालय पर किया कार्य बहिष्कार। पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज है रेलवे के कर्मचारी।
बरेली की नवाबगंज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शैला ताहिर पर मुकदमा दर्ज, फर्जी पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने का मामला। जालौन में पेट्रोल पंप मैनेजर से 19 लाख की लूट, बाइक से बैंक में कैश जमा करने जा रहा था मैनेजर, कार सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अलीगढ़ में बीजेपी नेता के ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी, एक दिन पहले छर्रा थाने में दर्ज की गई थी 55 साल के युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट। अमेठी में 3 लोगों पर चढ़ा डंपर, 2 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। कौशाम्बी में मिट्टी ढहने से 4 महिलाएं दबी, हादसे में 1 महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। कोखराज थाना क्षेत्र के हर्रायपुर गांव की घटना। मुजफ्फरनगर में गौकशी के आरोपियों ने किया सरेंडर, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर भविष्य में गौकशी नहीं करने की कसम खाई। भदोही में फाइनेंस कंपनी की ब्रांच में घुसकर हथियार की दम पर लूट करने की कोशिश, अधिकारियों को सूझबूझ और पुलिस की मदद से 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। सीतापुर में 2 बदमाशों ने खुद को सीआरपीएफ का जवान बताकर युवक के साथ की लूटपाट, तलाशी के नाम पर बैग खोलकर निकाले 65,000 रुपए। रामपुर में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, काम करने के लिए मांगी थी 5,000 रुपए। बुलंदशहर की कचहरी परिसर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, पति पत्नी के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। गोरखपुर में दिन दहाड़े लड़की से मोबाइल छिनैती करने वाले शौते बदमाश को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। बागपत में करवा चौथ के दिन पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। गोरखपुर में व्यापारी को गोली मारकर लूट करने वाले लुटेरे गिरफ्तार, 48 घंटे के अंदर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। बदायूं में दिन दहाड़े गोली मारकर व्यापारी की हत्या करने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा, लोगों को करना पड़ रहा कई मुश्किलों का सामना। रायबरेली में गंगा का रौद्र रूप, करीब 1200 लोग हुए बेघर, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हुई। अमरोहा के कालाखेड़ा में विधायक संगीता चौहान ने किया चीनी मिल का शुभारंभ, चीनी मिल शुरू होने से गन्ना किसानों को फायदा होगा। अमरोहा के रामलीला ग्राउंड में नगर पालिका परिषद की ओर से दिवाली मेले का आयोजन, एमएलसी हरी सिंह ढिल्लों रहे चीफ गेस्ट। अमरोहा के गंगा तिगरी धाम में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां, प्रशासन ने जनता से संवाद करके मेले की तैयारी की। अलीगढ़ में 13 अंतर जनपदीय आगरा जोन हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ, पुलिस लाइन में भव्य परेड के साथ शुरू हुआ आयोजन। नोएडा प्राधिकरण की सराहनीय पहल, जरूरतमंद लोगों को फ्री दवा मुहैया कराने के लिए सेक्टर 12 में दवा बैंक की शुरुआत। धामी कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव पास हुए, दीपावली से पहले 1,60,000 सरकारी कर्मचारियों को बोनस की सौगात। प्रदेश में आई आपदा में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रदेश संगठन और राज्य सरकार शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी। पीएम के उत्तराखंड के दौरे से पहले सियासत तेज हुई, हरीश रावत ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण का श्रेय कांग्रेस को दिया। हल्द्वानी में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 40 वार्ड के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। लैंसडाउन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने ठोकी अपनी दावेदारी, कहा कि बीज बोऊंगा मैं तो फसल भी मैं ही काटूंगा। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का बड़ा बयान, हिमालय में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के लिए सरकार से अध्यादेश लाने की मांग। हरिद्वार में पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के साथ हरिद्वार पहुंचकर पुलिस पर बना रहा था दबाव। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर से तेज हुई नए जिलों की मांग, यमुनोत्री को जिला बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। हरिद्वार की कांगड़ी यूनिवर्सिटी के जंतु और पर्यावरण विज्ञान विभाग ने तैयार की खास तरह की खाद।
मेरठ में हलाला के नाम पर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपियों ने होटल में 3 तलाक पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया। शाहजहांपुर में सवारी से भरे टेम्पो, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जालौन में टायर फटने से पलटी तेज रफ्तार पिकअप, हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। झांसी कानपुर हाईवे पर हादसा हुआ था। बिजनौर में एक शख्स पर लगा मां और बहन की हत्या का आरोप। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में पुलिस ने पकड़ी हेरोइन, छिपाकर ले जाई जा रही थी 9 किलो ब्राउन शुगर। दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा, गुरुवार को 218 दर्ज किया गया एवरेज AQI। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, अटल टनल से जा रहे सैलानी ले रहे बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है सेना का तलाशी अभियान, कई आतंकी ठिकानों को किया गया आग के हवाले। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा, खाई में गिरी मिनी बस, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पब्लिक के लिए महंगा होगा LPG सिलेंडर, अगले हफ्ते बढ़ सकते हैं दाम। 6 अक्टूबर को 15 रुपए बढ़ा तारीख। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे, डीजल 97 रुपए के पार। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए प्रति लीटर, डीजल 105 रुपए प्रति लीटर के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा बिक रहा पेट्रोल, श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए के पार, डीजल 111 रुपए 39 पैसे। मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद आई अक्ल। ड्रग्स केस मामले में बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली जमानत। ड्रग्स केस में आर्यन के साथ 3 आरोपियों को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली। कल जेल से बाहर आ सकते हैं आर्यन खान, वकील ने बताया कल आएगी फैसले की कॉपी। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को मिली जमानत, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी मिली बेल। जेल में जमानत की खबर सुनकर खुश हुए आर्यन खान, खाना देने के समय जेल कर्मचारियों ने दी खबर। बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद लीगल टीम को शाहरुख ने कहा शुक्रिया, मन्नत ने अपनी टीम के साथ खिंचवाई ग्रुप फोटो। शाहरुख खान के घर मन्नत में आर्यन का इंतजार, छत से झांकते दिखे आर्यन के भाई अबराम। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद पोस्टर लेकर शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे फैंस, पोस्टर पर लिखा था वेलकम प्रिंस आर्यन। आर्यन को जमानत मिलने की खुशी में शाहरुख के घर मन्नत के बाहर आतिशबाजी, बड़ी संख्या में फैंस ने जगह जगह पटाखे जलाकर मनाया जश्न। शाहरुख खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद मन्नत के बाहर लगातार पहुंच रहे फैंस। आर्यन को बेल मिलने के बाद मुकुल रोहतगी का बयान, कहा शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं आर्यन खान। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने किया आर्यन की जमानत का विरोध, कहा आर्यन खान 2 साल से ले रहे ड्रग्स, उनका अपराध गैर जमानती है। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने डाला फिल्मी पोस्ट, लिखा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहा आर्यन को समीर वानखेड़े ने फंसाया। आर्यन को जमानत के बाद बोले नवाब मलिक, कहा लोगों के मन में डर बनाने की थी साजिश, जेल में डालने वाले जेल जाने से डर रहे। शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पोप फ्रांसिस से होगी मुलाकात। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज होने वाली मुलाकात टली, समय की कमी के चलते दोपहर में मुलाकात नहीं हुई। कोरोना टीका कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी के सवाल पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कोवैक्सीन को WHO से जल्द मिलेगी मंजूरी। टीकरी बॉर्डर पर महिलाओं को कुचलने वाला ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, मृतकों के परिजनों को पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बिहार के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनावी ड्यूटी से हटाए गए DSP दिलीप झा, RJD की मांग पर
चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी को नसीहत, कहा जब तक मोदी की ताकत नहीं समझेंगे हरा नहीं सकेंगे। बीजेपी हारे या जीते राजनीति के केंद्र में दशकों तक रहेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी जावेद वानी को मार गिराया। शहनाज गिल ने और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी फोटो शेयर की, नम आंखों से इस लम्हों को याद किया। फिल्म बंटी और बबली का पहला गाना रिलीज हो गया है। अनुष्का शर्मा का रैपर बादशाह के गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो सामने आया है। लोग प्रशंसा कर रहे हैं।